कि नो लोड और फुल लोड और उसकी करंट जो है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अब आपकी ऑसिलोस्कोप पे कंटिन्यूसली उसने सिग्नल को देते जाना, ये देखिए। ठीक है, ये साइनोसाइडल सिग्नल जो है उसने ये टाइम मैंने उसको दिया हुआ है 0 से 1 सेकेंड। तो ये इसमें 0 से स्टार्ट होके तो ये 1 सेकेंड तक जाता रहना है इसी तरह से अपनी वैल्यूज को। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब मैं इसके सेकेंडरी के क्रॉस क्या करता हूँ कि कोई अपना लोड लगा देता हूँ। तो लोड लगाने के लिए मुझे फिर इसमें आना पड़ेगा अपने सिमुलिंक लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके ये थी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमारे पास ये जैसे है पैरेलल आरएलसी ब्रांच है। मैं इसको आप उठाना चाह रहे हैं, इसको उठा लें। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। लेट्स सपोज इसके पैरामीटर सेट करने के लिए रेजिस्टेंस में कहता हूँ कि हमारी है जी लेट्स सपोज 1 किलो ओम, 1 के। इंडक्टेंस को मैं 0 कर देता हूँ, कैपेसिटेंस को भी मैं इंडक्टेंस को मैं ये इंडक्टेंस की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू को 1 किलो ओम कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिर्फ रेजिस्टिव लोड बना दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस ये रेजिस्टिव लोड लगाऊंगा। ये कनेक्शंस को मैं डिलीट करता हूँ, इनको आगे ले जाते हैं। ये वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक है। अच्छा, तो ये इसके साथ हम लोड लगा देते हैं। अच्छा, एक और हम काम करते हैं कि हम इसके साथ करंट मेजरमेंट ब्लॉक भी लगा देते हैं। ये तो ये हमें क्या देगा कि वैल्यू ऑफ करंट भी साथ में आ जाएगी कि सिस्टम में हमारे पास इतने रजिस्टर के ऊपर कितना करंट फ्लो हो रहा है सिस्टम में। तो करंट मेजरमेंट ब्लॉक आपको पता है कि ये हमेशा सीरीज में लगता है, करंट मेजरमेंट ब्लॉक। और ये आपका इस तरह ये लोड आपका रेजिस्टिव लोड लग गया है। और रेजिस्टिव लोड के क्रॉस आपने क्या करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना कंजेस्टेड हो रहा था एरिया, इसलिए जो है ना मैंने जरा इसको पोस्ट किया एरिया को जरा। ये वोल्टेज ब्लॉक हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके क्रॉस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया इसके। ये हमें क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, और ये डिस्प्ले में एक और इस तरह ले लेता हूँ। ये हमें क्या देगा, करंट की वैल्यू को। इस डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ
तो ये मुझे करंट की वैल्यू दे, ठीक हो गया। और ये वोल्टेज की वैल्यू देगा, इसको मैं नेम भी दे देता हूँ कि हमें पता रहे कि ये करंट बता रहा है हमें, और ये हमें हम वोल्टेज के क्रॉस लगा देते हैं। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ वोल्टेज। अच्छा, ये स्कोप लगा देते हैं हम इसके क्रॉस, करंट के क्रॉस भी, और वोल्टेज के क्रॉस भी, ठीक हो गया। इस स्कोप को मैं नाम दे देता हूँ करंट का, ताकि ये भी हमें पता रहे कि ये क्या बताएगी हमें। ये हमें करंट सिग्नल बताएगी, और ये हमें करंट का बताएगी। हाँ ठीक है, करंट 2 हो गया। इसको आप करंट एस कर दें, करंट सिग्नल, और इसको आप वोल्टेज सिग्नल कर दें। ठीक है, ये आपकी एक स्कीमेटिक डायग्राम बन गई है इसकी। तो इसको अगर मैं 0.5 कर देता हूँ टाइम इंटरवल, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए और मेरी जो आते रहे। अच्छा, पैरेलल आरएलसी ब्रांच को कह रहा है कि आपने किया रिड्यूस्ड, तो इसको मेजरमेंट्स के लिए बोथ करंट एंड वोल्टेज अप्लाई। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर आपने इसको रेजिस्टिव लोड सेपरेट यूज करना है ना, तो आप इसको पैरेलल में ना वो पैरेलल ब्रांच का ना लोड यूज करें आप इसको, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए किया था कि चलें आपको जरा पहले सिंपल लोड लगा लें। तो हम यहाँ पे सिंपल लोड ले लेते हैं, रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे जो है हमारे पास होगा इन पावर सिस्टम में एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आप आएंगे यहाँ पे, तो और यहाँ से चले इधर से ले लेते हैं रेजिस्टिव, रेजिस्टिव। ये जैसे उसमें दी हुई है हमें लोकल रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस दी हुई है, तो ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं चलेंगे यहाँ पे कोई, इसी को यूज करते हैं हम इन पावर सिस्टम को। मैं कॉमनली यूज कंट्रोल ब्लॉक्स, मेजरमेंट्स, सोर्सेज, और आरएलसी ब्रांच यूज कर लेते हैं। ठीक हो गए। तो इसकी अब पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हम कह देते हैं कि जी ये है 1 किलो, और इंडक्टेंस जो है वो 1 मिली हेनरी है, और कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफेरेड है, लेट्स सपोज।
वन के कह रहा है कि नॉट वैल्यूएटेड ना, 1 किलो, या आप इसको आप लिख सकते हैं 473 ओम, या आप इसको 1000 ओम। किलो में या तो आप 1 e की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये वोल्टेज की आ रही है और ये करंट की आ रही है। तो अगर हम इसकी वेव फॉर्म्स को देख लें तो डेट विल बी द कर्व ऑफ करंट को ऑटो स्केल कर लें, ठीक है। हम्म, और ये वोल्टेज की आ रही है हमारे पास। ये जब टाइम 0.5 सेकंड तक चल जाएगा, ये पूरा ब्लू हो जाएगा, तो ये आपको पूरी वेव फॉर्म बन के आ जाएगी और पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये साइनोसाइडल है, क्योंकि करंट इसलिए कभी पॉजिटिव पी की तरफ जा रहा है, कभी नेगेटिव। तो ये आपका रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है, इसलिए आपका जो है वो करंट जो है वो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमने रखी हुई है 437 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है वो 1 मिली हेनरी। अच्छा, इसके साथ अगर हमने एक और काम करना हो कि हमने इसको, पॉज करता हूं मैं, और हमने एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंपोनेंट भी लगाना हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये है यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट्स, ये इसमें आप देखें फेजर लाइब्रेरी में, तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट्स, तो ये भी अगर आपने लगाना हो तो इसको वो कह रहा है कि पहले आप स्टॉप करें, फिर मैं आपको लगाने दूंगा। तो इसको आप एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट्स लगाना हो तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको एक करंट सिग्नल चाहिए होता है, जैसे ये एक वोल्टेज सिग्नल चाहिए होता है। ये वोल्टेज सिग्नल आ गया आपका, यहाँ पे जहाँ पे आई लिखा हुआ है यहाँ पे करंट सिग्नल आ जाएगा आपका। और इसके आगे इसी तरह डिस्प्ले लगा दें आप, और या आप जो है वो लगा दें, एक स्कोप लगा दें, ठीक है। तो इसके साथ हम एक स्कोप भी लगा देते हैं। ये स्कोप जो होगी ये देगी हमें पावर, ठीक है। इसको मैं मेंशन भी कर लेता हूँ यहाँ पे, पावर, और इसको भी मैं कह देता हूँ डिस्प्ले को पावर, ठीक है। और ये सिमुलिंक को थोड़ी देर चलने देते हैं ताकि ये पूरे टाइम, जितना ये मैंने 0.5 सेकंड्स दिया हुआ है इसको टाइम, तो ये इसका सिमुलेशन रन टाइम है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देखिएगा, नॉट अलाउड अनटाइटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। अच्छा, इसमें कुछ ब्लॉक में सेटिंग पैरामीटर का मसला है, इसको हम देखते हैं। एक्टिव रिएक्टिव फेजर टाइम मास्क लिंक एक्टिव रिएक्टिव फॉर फेजर टाइप। अच्छा, एक और ब्लॉक होता है इसमें, वो उठाते हैं, ये कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है इसलिए वो इसका एरर दे रहा है। एक इसमें होता है 3 फेज एक्टिव रिएक्टिव पावर, में आते हैं एक्टिव